कल क्या होगा हिंदी कहानी। इस कहानी में अचानक ही मुसीबत सबके सामने आ जाती है। सभी लोग परेशानी में डूब जाते हैं। तभी एक मेहमान आते हैं, वही सबको समझाते हैं। ये कहानी आपको पसंद आएगी। कल क्या होगा इस बात का किसी को भी पता नहीं था। वो लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी को भी इस बात के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। घर में ये बात लेकर बहुत ही परेशानियां चल रही थी, लेकिन कोई भी इसका समाधान करने के लिए तैयार नहीं था। शादी की तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन सभी लोग परेशान दिखाई दे रहे थे। कल शादी का दिन था, सभी मेहमान आ चुके थे। सभी बैठे इस बारे में सोच रहे थे कि एक मेहमान सामने से आते हुए नजर आए। शायद वह देरी से आ रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ काम था और आज वह एक दिन पहले ही आए थे। उन्होंने सभी को बैठे हुए देखा और पूछा कि आप सभी लोग परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं, जबकि कल तो शादी। आप सभी लोगों को खुश होना चाहिए, लेकिन आपके चेहरे पर तो परेशानियां नजर आ रही हैं। ऐसा क्यों है? आप क्या सोच रहे हैं? तभी सभी लोग उनकी ओर देखने लगे और कहने लगे कि आप थक चुके हैं, बैठ जाइए, आराम से बात करते हैं। वो मेहमान बैठ गए और सोचने लगे पता नहीं ऐसी क्या बात है, क्योंकि कल तो शादी है, इन्हें तैयारियां करनी चाहिए। लेकिन ये सभी लोग आराम से बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं लगता है कोई बहुत बड़ी परेशानी है। जब मेहमान आराम से बैठ गए तो सभी लोग कहने लगे कि हम भी कुछ दिन पहले बहुत खुश थे, लेकिन जब हमें ये पता चला तो हमें बहुत ही दुख पहुंचा और अब हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन वो कहने लगी ऐसी क्या बात है जो इतनी बड़ी परेशानी आ चुकी है। तभी उनमें से एक आदमी बोला कि जहां पर रिश्ता तय किया था उनका लड़का पहले ही शादी कर चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। इस बात का पता हमें आज सुबह लगा। जब हमें यह मालूम पड़ा तो अब हम क्या करें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब ये बात उस मेहमान ने सुनी तो वो बहुत ही परेशान होने लगा और कहने लगा ये तो बहुत ही बुरी बात है। क्या आज आपको इस बारे में पता चला, जबकि हमें इस बारे में बहुत पहले ही पता होना चाहिए था। हमने लड़के के पिताजी से बात की थी और वो कह रहे थे कि हमें भी इस बारे में पता नहीं था। अगर हमें पता होता तो हम ये रिश्ता बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन अब क्या करें, उसने पहले से शादी कर ली थी और उसने मुझे कुछ दिन पहले ही बताया है। शुरू में तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि शायद मजाक कर रहा है, लेकिन जब इस बात की सच्चाई का पता चला तो हमें भी बता दिया गया। और अब क्या करें, सभी मेहमान आ चुके हैं, सभी तरह की तैयारियां हो चुकी हैं। अब इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता हमें समझ में नहीं आ रहा है और इस तरह तो हमारा मजाक बन जाएगा। हम आप क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए सभी यहाँ पर बैठे हुए यही बात सोच रहे हैं। मेहमान ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं इस समस्या का हल निकाल दूंगा। जब ये बात सभी ने सुनी तो वह सोचने लगे कि हम सुबह से शाम तक यहाँ पर बैठे भी यही सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और आपने तो आते ही इस समस्या का समाधान भी खोज लिया और हमें पता भी नहीं लगा। आप तो बहुत ही तेज दिमाग के दिखाई देते हैं। वह मेहमान कहने लगा कि अगर हम अपना दिमाग तेज नहीं चलाएंगे तो मुसीबतों से कैसे निकल पाएंगे। इसलिए मैंने एक विचार सोचा, अगर आपको पसंद है तो मैं यह विचार आपके सामने रखता हूँ। सभी लोगों ने कहा कि अगर आप हमें मुसीबतों से बाहर निकाल सकते हैं तो आप अपने विचार हमारे सामने रख सकते हैं। तभी उस मेहमान ने कहा कि मेरे एक दोस्त है और बहुत ही अच्छे आदमी हैं, अगर मैं उनका रिश्ता आपके यहाँ पर करवाता हूँ तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं और उनके यहाँ पर इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं। अगर आप चाहते हैं तो मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन उनमें से कुछ लोग ये कहने लगे कि यह बात तो कल के लिए है, कल के लिए रिश्ता तय हो चुका था और कल ही शादी का दिन है, सभी मेहमान आ चुके हैं, क्या वो इस बात के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। उस मेहमान ने कहा क्या आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इतने अच्छे आदमी है कि अगर मैं इस बात को कहता हूँ तो वो मान जाएंगे। सभी लोग कहने लगे कि अगर ऐसा हो सकता है और वो अच्छे आदमी है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कल के लिए मान जाते हैं तो इससे बढ़िया बात और कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि कल के लिए ही सभी को समय दिया गया है। मेहमान ने कहा कि मैं अभी कुछ देर में आता हूँ और उनसे फोन पर बात करता हूँ, उन्हें पूरी स्थिति के बारे में समझाता हूँ, मुझे लगता है कि वो मेरी बात मान जाएंगे, मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगा। वह मेहमान बात करने के लिए चला गया और कुछ देर बाद जब वापस आया तो सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। जब मेहमान वापस आया तो उसने कहा कि वह हमारी बात मान गए हैं और कल के लिए वो बारात लेकर आ जाएंगे, और अगर आपको सही तरीके से मंजूर है तो आप अपनी तैयारियों में लग सकते हैं। लड़की के पिता ने कहा कि मेरे लिए तो आप भगवान से कम नहीं है, मैं तो ऐसी स्थिति में फंस चुका था कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं तो सोच कर परेशान हो गया था कि इसका हल कैसे निकाला जाए, लेकिन मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी आप आ गए और हमारी समस्या का समाधान हो गया। आप तो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। तो वो मेहमान कहने लगा कि ऐसा मत कहिए, हर आदमी किसी न किसी के काम तो आता ही है, मैं किसी के काम आया है, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद सभी लोग तैयारी में लग चुके थे, क्योंकि कल शादी थी और सभी लोग शादी की तैयारियों में अच्छी तरह से लग गए थे। अगले दिन शादी के समय पर हो गई और सभी लोग धीरे धीरे जाने लगे। तभी वो मेहमान भी जाने लगे तो लड़की के पिता ने कहा कि अभी आपको नहीं जाना है, आपसे बहुत सारी बातें करनी है।
आपने तो हमारी समस्या का समाधान किया है। 2 दिनों से तो हम काम में लगे हुए थे, बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन शादी हो चुकी है, अब हम आराम से बात कर सकते हैं। जीवन में कभी कभी ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि इंसान कुछ भी नहीं सोच पाता, लेकिन अगर हम किसी की मदद कर पाए तो इससे अच्छी बात और कुछ भी नहीं हो सकती। अगर आपके सामने भी ऐसी कोई समस्या जाए तो आपको कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर समस्या का हल ढूंढने से मिल ही जाता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो। अंत में बोलना चाहूंगा, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है।